हेलो नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद सेन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कूलाम का नियम देखा था, तो कूलाम के नियम देखा था तो वहाँ पे एक कांस्टेंट, एक नियतांक आया था जिसका नाम था यहाँ पे जो है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है कि यहाँ पे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है। तो इसके बारे में हमने सिर्फ आपको सिर्फ इसका जो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ये हमने बता दिया था। पेपर में पूछा भी जाता है। इसके बारे में हमने बोला था कि आपको नेक्स्ट क्लास जो वीडियो आएगा इसमें हम समझाएंगे, और समझाने के बाद जो कूलाम का नियम का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी हम बात करेंगे। तो इसका मतलब आपको बता दूं, इतना ज़्यादा विशेष नहीं पूछा था बट आपको पता होना चाहिए अगर कोई पूछ लिया। तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार मूव करती है उसको मेजर करने का काम करता है एप्सिलॉन नॉट, यानी विद्युत बल रेखाओं के चालन की माप को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब आपके मन में आएगा डाउट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है सर, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जो अगली वीडियो होगा या अगली क्लास होगी तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, इसका कहना चाहिए प्रॉपर्टी क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो हम सब देखेंगे। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जब वहाँ पे बात करूँगा तो एक एक चीज़ें क्लियर होंगी, इसके बारे में हम देखेंगे। बट इससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी जिसको बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, और उसका दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक नियतांक। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका पेपर देखें तो यहाँ पे वायु या निर्वात की विद्युत, यहाँ पे परावैद्युतांक या यहाँ पे बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो वो सभी क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे, क्या क्या पेपर में पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, निकल के आते हैं, बट ये डेरिवेशन तो नहीं आया। बट हाँ, आपके स्कूल में जैसे फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, प्री बोर्ड होता है, उसमें पूछ लेते हैं। इस वजह से इस टॉपिक को बताने का हमारा मकसद था। तो इसको समझने के लिए रिलेटिव परमिटी, हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, और करके लिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक नियतांक। अकॉर्डिंग टू कूलाम के नियम के अनुसार, तो कूलाम का नियम हमने पढ़ाया था, जो हमारा लास्ट वीडियो उसको देखिएगा तो समझ में आएगा। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², समीकरण 1 माना। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आया, तो इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी इसका मतलब होता है कि यहाँ पे वायु या निर्वात की या कहना चाहिए मुक्त माध्यम, मुक्त स्पेस की विद्युतशीलता। अब इसके स्थान पे हमने कहना चाहिए कि F के स्थान पे F1 कर दिया, बाकी वही रहा। अब फ्री स्पेस के स्थान पे जो लिखा है तो उसके स्थान पे हम कोई अदर मीडियम लिखा है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी माध्यम की, यहाँ पे लिख देता हूँ माध्यम की विद्युतशीलता। और यहाँ पे जो है तो वायु या, यहाँ पे लिख देता हूँ वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। मुक्त मतलब यहाँ पे मुक्त स्पेस भी बोलते हैं। अब इतना होने के बाद F1 आया, यानी समीकरण 2। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे म्यू नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे एप्सिलॉन बस लिखा हूँ, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन। और इस एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी माध्यम की विद्युतशीलता होता है। अब हमारे पास 2 आ गया, तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर दिया, F/F1। अब डिवाइड किया तो F/F1। अब यहाँ पे ध्यान रखिए Q1 Q2/r², इसमें भी देखिए Q1 Q2/r², कैंसिल हो गया पूरा। 1/4πε0, यहाँ पे 1/4πε, इससे एक कैंसिल। अब डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पे पहुँच गया ऊपर। अगर इसमें डाउट हो तो मैं दिखाई देता हूँ आपको, यहाँ पे इतना होने के बाद कैसे हम डिवाइड करते हैं तो कैसे हुआ। इसको इसमें डिवाइड किया तो यहाँ पे F है, यहाँ पे क्या F1, क्लियर हुआ। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 क्या है r²। अब डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो गया 1/4πε0 नहीं एप्सिलॉन होगा, और यहाँ पे होगा Q1 Q2/r²। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों। अब यहाँ से एक कैंसिल हो गया पूरा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये पूरा सब कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए Q, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन है। अब जब ऐसा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 1/ε। अब एक कूद के कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर,
क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सबसे जो ऊपर टॉप पे है, जो सबसे यहाँ पे नीचे बॉटम पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे करने के बाद जो मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ, यही लिखा था हमने। इतना होने के बाद अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे लिखा है 10 द रेशो ऑफ परमिटिविटी। 10 द रेशो ऑफ परमिटिविटी यानी एक मीडियम का है और ये वायु एयर आर वैक्यूम क्या है, मतलब यहाँ पे वायु निर्वात का है। तो ये लिखा 10 द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ एयर आर वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसको डिनोट करते हैं के से या एप्सिलॉन आर से करते हैं। क्लियर हो गया। आर से क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वर्ड की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन आर लिखा। क्लियर हो रहा होगा। हिंदी में लिखा समझ लो, ये माध्यम की विद्युतशीलता है और एक आना चाहिए कि यहाँ पे वायु निर्वात। तो ये लिखा माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट आर अथवा पाराविद्युतांक कहते हैं। इसको के से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि के से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूरा के, तो यहाँ पे के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस यहाँ पे बराबर इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हूँ एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। इतना हो गया। समीकरण 3 में मान रखना, 3 कहाँ पे है, इसको हम 3 मानते हैं और 3 में अगर हमने मान पुट कर दिया तो ध्यान से देखिएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे रख दिया के या एप्सिलॉन आर, तो इसके स्थान पे देखिए तो यहाँ पे रख दिया के, तो के रख दिया तो यहाँ पे आया एफ डिवाइड बाई एफ ऑन इक्वल टू यहाँ पे के। क्लियर हो गया। फिर से एक बार बता दूँ, एक बार बताऊँगा तो कूलाम के नियम से आया, यानी एक आना चाहिए ई आर आर वैक्यूम की बात किया। किसी मीडियम की बात है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि नॉट हटा देंगे, 0 हटा देंगे, 1 को 2 में डिवाइड करेंगे, इतना आया। इतना है तो पहले समझ लो, इसका मतलब बता दिया हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि माध्यम की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, डिवाइड को बोलते हैं रेशो, तो परमिटिविटी ऑफ एयर आर वैक्यूम का जो रेशो होगा उसी रेशो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट की वैल्यू पेपर में पूछी गई तो उसकी हम बात करते हैं क्या क्या होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो को रोक के या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ बिल्कुल। अब देखते हैं जो आगे टॉपिक है, यानी के बारे में बात है, तो उस के बारे में बात करूँगा। तो के बारे में बात करने से पहले अब हमने जो टॉपिक उठाया था एप्सिलॉन के बारे में, तो उसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बगैर आगे काम नहीं चलेगा। तो उसके यूनिट के बारे में बताता हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो नोट में लिखूँगा एडिशनल चीज़ें हैं, आपको कहना चाहिए कि नोट्स में लिखना तो लिखें, नहीं लिखना तो ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो पेपर में 100% पूछा गया है, 1-2 तो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करते हैं इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर आर वैक्यूम, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मेजर करने का काम करता है, यानी कितना करंट फ्लो हो रहा है। इतनी बात क्लियर। अब इस क्लियर हुई तो इसकी वैल्यू देखते हैं। नोट में लिखना है, ध्यान रखिएगा, नोट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है या इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ कि पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, यही से क्वेश्चन आते हैं, उसकी हम बात करें, ध्यान रखिएगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है पूछा जाता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट की बात करें कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गया। या तो ध्यान रखना कि आपको अगर एक बताया था के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताया था, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के। तो इसके स्थान पे दूसरा फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई के।
इसकी यूनिट हमने देखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये उल्टा हो गया, चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे चेंज किया हूँ तो चेंज कर दिया तो यहाँ पे यूनिट बदल जाएगा, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए लिखा हूँ, क्लियर। तो इसके स्थान पे वही यूनिट होगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो इसकी वैल्यू ध्यान रखिए, लिख दिया हूँ। अब थर्ड चीज़ इसकी यूनिट पूछा जाता है, यूनिट यानी मात्रक। इसका मात्रक देखिए, तो इसका मात्रक लिखा हूँ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख दूँ कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमी सूत्र की बात करें, इसका जो बीमी सूत्र होता है, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, उसकी बात करता हूँ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम के लिए हमने बताया था 80 यूज करते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर। न्यूटन लिखा है यानी फोर्स की बात किया, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL/T की पावर -2, mL/T की पावर -2। मीटर लिखा है, इसके लिए हम क्या करते हैं L स्क्वायर। अब सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे करना चाहिए कि m है, ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, L 2 और 1 3 ऊपर जाएगा तो L की पावर क्या होगा -3। T की बात करें तो यहाँ पे T की पावर 2 है, यहाँ T की पावर क्या -2। ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस में होगा तो 2 और 2 क्या होगा 4, तो T की पावर 4। अब A की पावर यहाँ पे स्क्वायर है तो A की पावर 2। तो इस प्रकार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल गया है, m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर क्या +4, A की पावर 2। इतना होने के बाद इतना हमें सब नहीं लिखना, हमें सिर्फ शॉर्टकट में लिखना है। तो मैं समझाने के लिए बताया, आपको जो नोट करना है तो वो क्या करना उसकी बात करूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2 हो गया। अब इतना होने के बाद अब आगे हम काम करेंगे। देखिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला बीमी सूत्र हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे के का मतलब, जैसे हमने आपको बताया कि के का मतलब होता है यहाँ पे, के का मतलब बताया हूँ यहाँ पे परावैद्युतांक माध्यम, तो परावैद्युतांक माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बताऊं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है कि जो अपने में से कहना चाहिए कि करंट फ्लो करने देता है, बट कहना चाहिए कोई इफेक्ट शो नहीं करता। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसके बारे में पूरा डिफिनेशन। 2 प्रकार का होता है, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है हम सब बात करेंगे, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इसकी जो कुछ वैल्यू है, कांस्टेंट की कुछ वैल्यू है जो पेपर में पूछा जाता है, वो ध्यान रखिएगा। एयर मतलब वायु। अब इस वायु के लिए जो इसका मान होता है, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसका जो माध्यम है, मीडियम है, इसका जो मान होता है, उसके मान की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कांस्टेंट नेतांक। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नेतांक के लिए जो एयर यानी वायु या निर्वात की बात करें, तो वायु या निर्वात चाहे कोई भी गैस हो, दुनिया की कितनी भी गैसें हैं, सभी गैस के लिए जो के का मान होता है, ध्यान रखिए 1 लिखना है। यानी यहाँ पे के की वैल्यू करें तो क्या होता है 1, यानी एक्चुअली में करेक्ट 1 नहीं होता, 1 के आगे पीछे भी कुछ होता है। तो 1 की जो इसके एग्जैक्ट वैल्यू होती है तो 1.000536। तो एयर की जो मान होता है तो कितना होता है 1.000536, बट इतना नहीं लिखना। जो के के लिए, एयर के लिए के का जो मान होता है 1। क्लियर। कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कोई भी गैस है, सभी गैस के लिए के का मान क्या होता है 1 होता है। इतना करने के बाद एम्बर का नाम सुना होगा। यहाँ पे केरोसिन की बात करें, केरोसिन की बात करें तो केरोसिन के लिए के का मान होता है जस्ट इसका 1 का डबल यानी 2 होता है। फिर आपने एम्बर एबोनाइट का नाम सुना होगा, तो उसकी बात करें। एम्बर एबोनाइट
एम्बर एबोनाइट के लिए के का जो मान होता है, के का मान 2.8 होता है, 2.8। ये भी पेपर में नहीं आया। जो पूछा था धातु यानी मेटल की बात करें तो धातु के लिए मेटल की बात करते हैं तो मेटल के लिए के का मान होता है अनंत, इन्फिनिटी। ध्यान रखिए कितना होता है, इन्फिनिटी। इसके बाद जो पूछा गया अगला तो धातु हो गया तो वाटर, पानी के लिए, पानी यानी वाटर। जल के लिए जो के का मान होता है 80 होता है, 80.4 होता है। तो क्लियर हुआ। तो ये आपका जो नोट है, तो नोट में सबसे पहले हमने क्या बात किया, हमने बात किया परमिटिविटी ऑफ VRR वैक्यूम, वायु निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। इसका जो मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। या इसका दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे होता है, के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹, वहाँ से वाला है। यूनिट की बात किया तो कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमित सूत्र डायमेंशनल फार्मूला की बात किया तो m⁻⁻1 l⁻⁻3 d⁴ 1/2। परावैद्युतांक माध्यम की बात किया तो कुछ परावैद्युतांक माध्यम है। तो एयर की बात किया तो एयर के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। केरोसिन यानी आपने सुना होगा मिट्टी का जो तेल होता है उसके लिए के का मान होता है 2। अब एम्बर एबोनाइट का नाम सुना होगा तो एम्बर एबोनाइट के लिए के का मान होता है 2.8। कितना होता है, 2.8। धातु मेटल के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत। पानी यानी वाटर के लिए के का मान कितना होता है, 80।